बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज इस्लामियात का लेक्चर नंबर 7 है। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि इस्लामियात के पोर्शन में मुझसे कोई भी गलती हो जाए या किसी भी पोर्शन में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो बिला झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दिया करें, ताकि मुझे भी जो है अगर मैं कोई चीज़ आपको गलत बता रहा हूँ तो मुझे भी उसका सही ऑप्शन पता चले और आपको भी पता चले। ठीक है, तबीयत मेरी बिल्कुल डाउन है, लेकिन क्या करें, आप सब लोग इंतज़ार करते हैं, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। एनर्जी बिल्कुल लो होगी इस वीडियो में, लेकिन इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत है। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ना आए तो छोड़ दें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच सूरे ऑफ होली कुरान जनाजा नमाज हैज़ बीन मेंशन्ड। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कुरान पाक में ऐसी कौन सी सूरह है जिसमें जनाजे नमाज का ज़िक्र आया है, या जनाजा या जनाजे के हवाले से कोई ज़िक्र आया है कुरान पाक में, या वो चीज़ जो है वो मेंशन्ड है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका ज़िक्र जो है वो सूरह तौबा में आया है। जनाजा नमाज के हवाले से कुछ क्वेश्चन कि जनाजा नमाज क्या है, वो है फ़र्ज़ कफ़ाया। जनाजा नमाज में जो है वो कितने सजदे हैं, उसमें कोई भी सजदा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच सूरे ऑफ होली कुरान ज़ुल्करनैन हैज़ बीन मेंशन्ड। ज़ुल्करनैन जो है उसका ज़िक्र कुरान पाक की किस सूरे में आया है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सूरे अल कहफ में जो है उसका ज़िक्र आया है। अगला क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू सीरिया विद अबू तालिब एट द एज ऑफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के साथ जो है वो सीरिया की तरफ गए थे, तो उस वक्त उनकी उम्र कितने साल थी? ठीक है, ये गूगल पर मैंने सवाल सर्च किया तो दो जवाब जो है मुझे मिल रहे थे। एक मिल रहा था 9 साल, एक मिल रहा था 12 साल। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी सर्चिंग की तो वहाँ पर 12 जो है वो मुझे ज़्यादा मर्तबा मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 12 ईयर्स। ठीक है, लेकिन 9 भी मुझे, अगर किसी को इस हवाले से इल्म है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर मैं सही भी हूँ तो मुझे आप बताएं कि हाँ भाई, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड इथिक्स इज़। लफ्ज़ इखलाकियात की लुग़वी माना क्या है? इथिक्स की उर्दू जो है वो इखलाकियात है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इथिक्स वर्ड की लिटरल मीनिंग क्या है, लुग़वी माना क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको हम बुलाते हैं स्टडी ऑफ मॉरलिटी। इथिक्स हम किस चीज़ को बुलाते हैं? बेसिकली इथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। ठीक है, या इसको हम टेक्निकली जो हम डेफिनेशंस याद करते हैं उसके हवाले से ये होगा कि इथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट गाइड अबाउट राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। ठीक है, जो इंसान को बताए कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, और उसके बिहेवियर्स को जो है वो रेगुलेट करे, उसके बिहेवियर्स को जो है वो बताए कि कौन सी चीज़ गलत है कौन सी सही है, उसको हम एथिक्स बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगेंस्ट हुम द मुस्लिम रूलर एंड वॉरियर सलाहुद्दीन अयूबी फाट। मुस्लिम हुक्मरान और जंगजू सलाहुद्दीन अयूबी ने किसके खिलाफ जंग लड़ी थी? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्रूसेडर्स के साथ जो है उन्होंने जंग लड़ी थी, जिसको हम उर्दू में बुलाते हैं सलेबी। अगला क्वेश्चन है, आयतुल कुर्सी इज़ लोकेटेड इन विच पारा ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक में आयतुल कुर्सी जो है वो कुरान के कौन से पारे में लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3rd पारे में, 3rd सिपारे में जो है ये लोकेटेड है। ठीक है, कल मैंने आपको सवाल बताया था, सॉरी कल नहीं लेकिन प्रीवियस इस्लामियात की वीडियो में, कि आयतुल कुर्सी को सरदारुल आयत हम बुलाते हैं। और एक टेस्ट में मैंने ये भी सवाल देखा था कि आयतुल कुर्सी कुरान पाक की कौन सी सूरह में वाक़ है, तो वो सूरह बकरा में वाक़ है। सूरह बकरा जो कि कुरान पाक की जो है वो सबसे लार्जेस्ट सूरह है, इट मीन्स लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट सब कुछ है, क्योंकि सबसे बड़ी जो है सूरह बकरा है। और कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से पारे में जो है वो, लेकिन 3rd पारे में आयतुल कुर्सी वाक़ है, उस पारे का नाम क्या है? उस पारे का नाम है तिलकर रसुल। अगला क्वेश्चन है, इन विच हिजरी ईयर किबला वाज चेंज्ड। ठीक है, हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि जो जो हिजरी ईयर्स है वो आपको जो है साथ साथ कवर कराता चलूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, किबला जो है वो 2 हिजरी में चेंज हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुर्बानी होली स्लाटरिंग इज़ मेड ड्यूरिंग हज एट। कुर्बानी कब हम करते हैं हज के दौरान? देखें, हम जब जमरात को कंकरियाँ मारते हैं, जिसको हम रमी बुलाते हैं। ठीक है, तो जब रमी हम करके आते हैं उसके बाद जो है फिर कुर्बानी की जाती है, तो वो कुर्बानी कौन से मैदान पर की जाती है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो मिना के मैदान पर की जाती है।
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मदनी सूरेज ऑफ द होली कुरान आर देयर। कुरान पाक में टोटल मदनी सूरे का तादाद कितना है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 28 जो है कुरान पाक में मदनी सूरे हैं और 86 जो है वो मक्की सूरे हैं। मुझे पता है ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है आपको आ रहा है तो लाजमी नहीं है कि सबको आ रहा होगा। ठीक है, अगर आ भी रहा है तो भाई आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्या पता मेरी तरह आपके जो है डिजिट्स या डेट्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। अगला क्वेश्चन है सीरियल नंबर ऑफ़ सूरह यासीन इन कुरान इज़। कुरान पाक में जो है सूरह यासीन कौन से नंबर पर है? सिंपली इसका मकसद ये है जैसे कुरान पाक जो है सूरह फातिहा है, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, ऐसे सीक्वेंस है, इन सब के नंबर हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें पूछ रहा है कि सूरह यासीन कुरान पाक की कौन सी सूरह है, कौन से नंबर पर है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वो 36 जो है कुरान पाक की सूरह, 36वीं सूरह है कुरान पाक की। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सूरह यासीन में टोटल आयात कितनी है, क्योंकि सूरह यासीन आपको पता है कि थोड़ी बहुत जो है ज़्यादा आती है एग्ज़ाम्स में। तो सूरह यासीन में 83 जो है वर्सेस हैं, 83 जो है आयत से सूरह यासीन में। सूरह यासीन जिसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हज़रत अयूब वाज फेमस फॉर हिज। इसमें पूछ रहा है कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम किस चीज़ की वजह से मशहूर थे? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वो अपने पेशेंस की वजह से मशहूर थे, वो अपने सब्र की वजह से जो है बड़े मशहूर थे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने 18 साल स्किन डिजीज़ में गुजारा था, उनको चमड़ी की बीमारी थी। ठीक है, इस वजह से मशहूर है कि इनका सब्र जो है वो बड़ा मशहूर है। स्किन डिजीज़ से मुझे एक सवाल याद आ गया कि स्किन का जो डॉक्टर होता है ना, उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। और हमारा जिस्म जो है उसका एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर वाला हिस्सा है, उसमें सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन वो स्किन है। अगला क्वेश्चन है गैदरिंग ऑन अरफात ड्यूरिंग हज इज़ मेड ऑन। अरफात के मैदान पर हज के दौरान जो गैदरिंग की जाती है वो कौन से दिन पर जो है की जाती है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वो 9 ज़ुल्हिज्जा को जो है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द होली कुरान व्हाट इज़ द चोज़न रिलीजन ऑफ अल्लाह। कुरान पाक के अकॉर्डिंग अल्लाह का चोज़न रिलीजन कौन सा है? इट मीन्स अल्लाह ने जिस रिलीजन को चूज़ किया है। सिंपली इसका मकसद ये है कि अल्लाह का जो है हम जिसको फॉलो करते हैं वो मज़हब कौन सा है, मतलब कि अल्लाह का पसंदीदा मज़हब कौन सा है, या अल्लाह ने कुरान में कौन सा मज़हब हमको सिखाया है, हमको बताया है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इस्लाम। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैंने कर दिया, सॉरी। अगला क्वेश्चन है खतीबुल अंबिया इज़ अ टाइटल ऑफ व्हिच प्रॉफिट। खतीबुल अंबिया नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसका टाइटल है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है खतीबुल अंबिया। ठीक है, और हज़रत मूसा का टाइटल कौन सा है? वो है मूसा कलीमुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल कौन सा है? वो है खलीलुल्लाह। ठीक है, जितने भी टाइटल्स हैं वो मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफ़िनेटली आपको काम भी आएगी। एनर्जी मेरी थोड़ी लो है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।